तो चलिए आज चलते हैं ट्रेडिंग की उस दुनिया में जहां बड़े बैंक और इंस्टीट्यूशंस राज करते हैं। आज हम समझेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ये वो तरीका है जिससे वो बाजार को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। आइए इस खेल के नियमों को सीखते हैं। अगर इसका जवाब हाँ है, तो ये कहानी सिर्फ एक ट्रेडर की नहीं है। ये ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स की आम कहानी है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर बाजार को देखने का एक बेहतर तरीका मौजूद हो, एक ऐसा तरीका जो नुकसान से बचाकर बड़े मुनाफे की तरफ ले जा सकता है। इसे ही तो कहते हैं रिटेल ट्रेडर का जाल। होता क्या है ना कि ज्यादातर ट्रेडर्स एक ही तरीके से सोचना सीखते हैं। वो चार्ट पर एक जैसे पैटर्न देखते हैं, एक जैसे इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं और इसी एक रूपता में एक फंदा छिपा होता है। और बस यही वो चीज़ है जिसकी तलाश बड़े इंस्टीट्यूशंस यानी स्मार्ट मनी को होती है। जब सब लोग एक ही दिशा में सोच रहे हों तो उनके लिए बाजार को दूसरी दिशा में ले जाना बहुत आसान हो जाता है। वो इसी भीड़ का फायदा उठाते हैं। तो इस जाल से निकलने का रास्ता क्या है? जवाब है स्मार्ट मनी की तरह सोचना शुरू करना। हमें यह समझना होगा कि बाजार को असल में चला कौन रहा है और वो लोग अपना पैसा लगा कहां रहे हैं। देखिए, दोनों की सोच में ना जमीन आसमान का फर्क है। जहां एक आम ट्रेडर कीमत के पीछे भागता है, वहीं स्मार्ट मनी कीमत को अपनी तरफ खींचता है। रिटेल ट्रेडर इंडिकेटर्स में उलझा रहता है, जबकि स्मार्ट मनी वो सिर्फ एक चीज की तलाश में होता है, लिक्विडिटी। तो एक बात साफ समझ लीजिए, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कोई जादू इंडिकेटर नहीं है। ये बाजार के पीछे की कहानी को पढ़ने का एक तरीका है। ये समझने की कोशिश है कि बड़े खिलाड़ी कहाँ खरीद और बेच रहे हैं, ताकि हम भी उनके साथ चल सकें, उनके खिलाफ नहीं। ठीक है, तो अगर स्मार्ट मनी की तरह सोचना है तो पहले उनकी भाषा तो सीखनी पड़ेगी, है ना? चलिए कुछ जरूरी कॉन्सेप्ट्स पर नजर डालते हैं जो एसएमसी की बुनियाद हैं। सबसे पहले आती है लिक्विडिटी। इसको ना बाजार का पेट्रोल समझिए। ये वो जगह हैं जहां ज्यादातर ट्रेडर्स अपने स्टॉप लॉस लगाते हैं। स्मार्ट मनी को बड़े ऑर्डर देने के लिए सेलर्स या बायर्स चाहिए होते हैं, और ये स्टॉप लॉस वाले एरिया उनके लिए लिक्विडिटी का सबसे बड़ा जरिया होते हैं। अगला है ऑर्डर ब्लॉक। इसे बाजार में स्मार्ट मनी का छोड़ा हुआ निशान या फुटप्रिंट समझिए। जब भी कोई बड़ा मूव आता है तो उससे ठीक पहले वाली जो आखिरी ऑपोजिट कैंडल होती है, अक्सर वही वो जगह है जहां से बड़े प्लेयर्स ने अपनी पोजीशन बनाई होती है। फिर आता है फेयर वैल्यू गैप या एफवीजी। जब कीमत बहुत तेजी से ऊपर या नीचे जाती है तो कैंडल्स के बीच में एक खाली जगह सी बन जाती है। ये एक असंतुलन का संकेत है और बाजार हमेशा संतुलन की तलाश में रहता है। इसीलिए कीमत अक्सर इस गैप को भरने के लिए वापस लौटती है। और आखिर में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये वो सबसे पहला और साफ सिग्नल है कि भाई अब ट्रेंड बदलने वाला है। जब एक ऊपर जाता हुआ बाजार अचानक अपना पिछला लो तोड़ दे तो समझ लीजिए कि बाजार का कैरेक्टर बदल गया है और अब खेल पलटने वाला है। अब जब ये सारे शब्द पता चल गए हैं तो चलिए देखते हैं कि ये सब मिलकर बाजार की कहानी बताते कैसे हैं। ये बिल्कुल एक पजल के टुकड़ों को जोड़ने जैसा है। एसएमसी का लॉजिक ना बहुत सीधा साधा है। सबसे पहले स्मार्ट मनी लिक्विडिटी यानी स्टॉप लॉस को टारगेट करता है। इसके बाद बाजार का स्ट्रक्चर बदलता है और अंत में कीमत वापस अपने ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी तक आती है, जो हमारे लिए एंट्री करने का सबसे सही मौका होता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि यह सब कुछ रैंडम नहीं हो रहा। इसके पीछे एक पूरी सोची समझी कहानी है। बाजार लिक्विडिटी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाता है और हमारा काम बस इस कहानी को पढ़ना और सही समय पर अपना किरदार निभाना है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं, ये ट्रेडिंग को देखने का एक पूरा का पूरा नजरिया बदलने के बारे में है। ये शिकारी की तरह सोचना है, शिकार की तरह नहीं। ज्यादातर ट्रेडर्स क्या करते हैं? हर छोटी बड़ी हलचल पर ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। वो बिना किसी कंफर्मेशन के कूद पड़ते हैं और सिर्फ इंडिकेटर्स पर भरोसा करते हैं। यही वो गलतियां हैं जो उन्हें स्मार्ट मनी का शिकार बनाती हैं। और वहीं दूसरी तरफ एक स्मार्ट मनी ट्रेडर धैर्य रखता है। वो सही मौके का इंतजार करता है। वो पहले बाजार के स्ट्रक्चर को समझता है और ट्रेड में घुसने से पहले ही अपनी पूरी योजना बना लेता है। अनुशासन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही है, हमें बाजार को लिक्विडिटी देना बंद करना होगा। हमें वो ट्रेडर नहीं बनना है जिसका स्टॉप लॉस हिट होने पर किसी और का बड़ा ऑर्डर पूरा हो। हमें उनके साथ चलना है जो इस खेल को चला रहे हैं। इस बात को हमेशा याद रखना है, बाजार में स्मार्ट मनी के खिलाफ जाना नदी के बहाव के उल्टा तैरने जैसा है। सफलता तभी मिलेगी
जब हम बहाव के साथ चलेंगे। तो अब सवाल ये है, अगली बार जब चार्ट खुलेगा तो क्या उसमें सिर्फ शोर दिखेगा या कैंडल्स के पीछे छिपा असली खेल? क्या स्मार्ट मनी के छोड़े हुए निशानों को पढ़ा जा सकेगा? फैसला आपका है।